नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं पुनः आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज का हमारा जो प्रकरण है, जो हमारा टॉपिक है, वो है आदर्शवाद। आज के वीडियो में बात करेंगे आदर्शवाद की। आदर्शवाद को हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आदर्शवाद अंग्रेजी के आइडियलिज्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है। यह दर्शन की एक शाखा के लिए प्रयुक्त होता है। इस दर्शन में उच्च आदर्शों की बात की जाती है। देखिए, ये दर्शन वही दर्शन है जो आत्म तत्व की बात करता है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की बात करता है, जो चेतना की बात करता है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस की बात करता है, जो मोक्ष की बात करता है, जो नैतिक मूल्यों की बात करता है, जो सामाजिक चेतना की बात करता है। आज हम उसी आदर्शवाद की बात करने वाले हैं और ये आदर्शवाद उच्च आदर्शों की बात करता है। इस दर्शन में जो दार्शनिक हैं वो विचार सत्ता में विश्वास करते हैं। ये किसी जड़ पदार्थ में विश्वास नहीं करते। ये विचार को ही सत्य मानते हैं, ये चेतना को ही सत्य मानते हैं। ये किसी भी पदार्थ को सत्य नहीं मानते। ये आत्म तत्व को सत्य मानते हैं। ये सत्यम शिवम सुंदरम को सत्य मानते हैं। ये आत्मा परमात्मा को सत्य मानते हैं और इनके जीवन का अंतिम लक्ष्य ही आत्मा और परमात्मा को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, परम सत्ता को प्राप्त करना है। इसीलिए इस दर्शन को हम विचारवादी दर्शन अथवा आइडियलिज्म कहते हैं। अर्थात इस सिद्धांत का जो जन्म है वो प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से होता है। किससे होता है? प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत का। और इस दर्शन के जो समर्थक हैं वो अरस्तु हैं, प्लेटो हैं और सुकरात हैं, पंपनाजी हैं। देखिए, आदर्शवाद अध्यात्म पर बल देता है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस पर बल देता है। आदर्शवाद ये मानता है कि इस जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो आत्मा परमात्मा के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लेना है। आत्मा परमात्मा के तत्व को जान लेना ही है और उसे अंतिम सत्ता मानता है। वो ये मानता है कि सृष्टि में अंतिम सत्ता सिर्फ मोक्ष प्राप्त कर लेना है, आत्मा परमात्मा के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लेना है, उस चेतन तत्व के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लेना है जो इस संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण विश्व का संचालन कर रहा है, जो संपूर्ण ऊर्जाओं का स्रोत है। इस विचारधारा ने मन को अधिक महत्व दिया है। आदर्शवाद आध्यात्मिक शक्तियों तथा सत्यम शिवम सुंदरम को संसार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कराता है, प्रदान कराता है। देखिए, इसमें मन को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। मन को क्यों अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है? जब तक हम मन को एकाग्र नहीं करेंगे, जब तक हम मन को अपने वश में नहीं करेंगे, तब तक हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस को प्राप्त नहीं कर सकते, हम अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकते, हम आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, हम आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, हम उस चेतन शक्ति का पता नहीं लगा सकते जो संपूर्ण सृष्टि को शक्ति प्रदान करती है। हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात मन ही वो शक्ति है जो हमें सत्यम शिवम सुंदरम और इस सृष्टि में सर्वोच्च स्थान अर्थात मोक्ष प्रदान कर सकता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य का मतलब सच्चाई है, शिवम का मतलब समाज को कुछ देना है और बदले में कुछ नहीं लेना, और सुंदरम का अर्थ है इन सबको प्राप्त कर लेना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, जीवन की अंतिम सत्ता को प्राप्त कर लेना ही परम सत्य है, मोक्ष है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वह योग्य है। देखिए, शिक्षा का जो तात्पर्य है प्लेटो के अनुसार आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है। देखिए, आत्म तत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना है, आत्मा को वो पूर्णता प्रदान करना है जिसके वह योग्य है, जो वह है, जो आत्मा और परमात्मा का व्यक्ति संगठन होता है, उस संगठित स्वरूप के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना है, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को जान लेना है, उस चेतन शक्ति को जान लेना है, उस विचार को जान लेना है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। देखिए, महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि शिक्षा से तात्पर्य
मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास। देखिए, आत्मा के सर्वांगीण विकास की जहाँ भी बात होती है, जहाँ भी हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, चेतन शक्ति की बात करते हैं, वहाँ सीधा सा आप पता लगता है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आदर्शवाद से प्रेरित है। वो ईश्वरीय सत्ता को ही सत्य मानता है, किसी भी भौतिक जगत को सत्य नहीं मानता, किसी भी जड़ पदार्थ को सत्य नहीं मानता। इस सृष्टि में जो सत्य है वो आत्मा और परमात्मा है, सत्यम शिवम सुंदरम है, चेतन शक्ति है, कॉन्शियसनेस है। प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि प्लेटो के विचारवादी दर्शन से ही आदर्शवाद का जन्म होता है, और आदर्शवाद ही प्रथम संप्रदाय है दर्शन शास्त्र का, जो कि पाश्चात्य दर्शन का सबसे पहला संप्रदाय है। आदर्शवादी दार्शनिकों में कांट, स्पिनोजा, डेकार्टे, हीगल आदि के नाम आते हैं, और भारतीय आदर्शवादी दार्शनिकों में महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। देखिए, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद, अरविंदो और रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो सभी अखंड मानव का निर्माण करना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भी था कि सूचनाओं के ढेर को मानव मस्तिष्क में बलपूर्वक ठूस देना ही शिक्षा नहीं है, शिक्षा वह है जिससे अखंड मानव का निर्माण किया जा सके। अखंड मानव का निर्माण आत्म तत्व को जानकर ही किया जा सकता है, आत्मा परमात्मा को जानकर ही किया जा सकता है, सत्यम शिवम सुंदरम से परिचित होकर ही किया जा सकता है, नैतिक विकास करके ही किया जा सकता है, सामाजिक विकास करके ही किया जा सकता है, स्वामी विवेकानंद जी मानते थे। आदर्शवाद के जो प्रमुख तत्व हैं उनमें मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तत्व मीमांसा। देखिए, तत्व मीमांसा सभी आदर्शवादियों की मान्यता है कि यह जगत भौतिक नहीं अपितु मानसिक या आध्यात्मिक है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आदर्शवादी किसी भी जड़ पदार्थ, किसी भी मैटेरियल, किसी भी पदार्थ को सत्य नहीं मानते, भौतिक जगत को सत्य नहीं मानते, ये आत्म तत्व को ही सत्य मानते हैं, आध्यात्मिक शक्तियों को ही सत्य मानते हैं, आत्मा परमात्मा को ही सत्य मानते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को ही सत्य मानते हैं। भौतिक सृष्टि का आधार मानसिक जगत है जो उसे समझता है तथा मूल्य प्रदान करता है। देखिए, भौतिक जो सृष्टि का आधार है वो मानसिक जगत है। मनुष्य की जो मानसिक शक्तियां हैं वो ही भौतिक जगत का निर्माण करती हैं, ऐसा आदर्शवाद का मानना है। मानसिक जगत के अभाव में भौतिक जगत आधारहीन या अर्थहीन हो जाएगा। अगर हम मानसिक जगत नहीं होगा, मानसिक शक्ति हमारे अंदर नहीं होगी, मानसिक संबल हमारे अंदर नहीं होगा, विचार हमारे अंदर नहीं होंगे, तो हम किसी भी भौतिक जगत का निर्माण नहीं कर पाएंगे, हम किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विचार ही वो शक्ति है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। विचार के द्वारा ही, विचार के माध्यम से ही हमें किसी भी कार्य को करने की शक्ति मिलती है, विश्वास मिलता है। अर्थात आदर्शवादियों के अनुसार यह जगत शोद्देश्य है, अर्थात हम जगत में एक उद्देश्य को पूरा करने हेतु आते हैं, हम आत्म परम सत्ता को जानने के लिए आते हैं, हम परमात्मा को जानने के लिए आते हैं, हम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आते हैं, अर्थात यह जगत शोद्देश्य है। देखिए, स्व अथवा आत्मा। आदर्शवादी स्व की प्रकृति आध्यात्मिक मानता है। आदर्शवादी ये मानते हैं कि जो आत्मा होती है वही परमात्मा का स्वरूप है, वही विचार है, वही शक्ति है, वही कॉन्शियस है, तथा तत्व मीमांसा में स्व को सर्वोपरि माना गया है। देखिए, आदर्शवादी आत्मा परमात्मा को ही सर्वोपरि मानते हैं, स्व को ही सर्वोपरि मानते हैं, स्वयं को ही सर्वोपरि मानते हैं, अपने विचारों को ही, अपनी चेतना को ही सर्वोपरि मानते हैं। यदि अनुभव का जगत ब्रह्म सृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है तो अनुभव करता मनुष्य तो और भी अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। यदि अनुभव का जगत ब्रह्म सृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है तो अनुभव को करने वाला, क्योंकि अनुभव को करता कौन है, विचार किसके मन में आते हैं, चेतना किसके अंदर होती है, मनुष्य के अंदर होती है, तो मनुष्य को महत्वपूर्ण होना चाहिए। आदर्शवादियों के अनुसार स्व की प्रकृति स्वतंत्र है। देखिए, आत्मा स्वतंत्र है। आदर्शवादी ये मानते हैं जो आत्म तत्व होते हैं, जो आत्मा होती है वो स्वतंत्र होती है, उसमें संकल्प शक्ति होती है, अर्थात वह भौतिक सृष्टि में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। यदि हम विचार से प्रेरित हो जाएं, यदि हम अपनी चेतना से प्रेरित हो जाएं, यदि हम कॉन्शियस हो जाएं, तो हम किसी भी भौतिक संसार में परिवर्तन कर सकते हैं, भौतिकता में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ में परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा आदर्शवादियों का मानना है। और ये सब करने की शक्ति सिर्फ मनुष्य के अंदर है,
क्योंकि आदर्शवादी कहते हैं कि मनुष्य एक मनोवैचारिक प्राणी है, जो विचार करता है, जिसके अंदर चेतना होती है, जो आत्मा परमात्मा को जानने की शक्ति रखता है। ये क्षमता सिर्फ मनुष्यों में होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्ञान मीमांसा। देखिए, आदर्शवाद ज्ञान एवं सत्य की विवेचना विवेकपूर्ण विधि से करते हैं। वे ब्रह्मांड में उन सामान्य सिद्धांतों की खोज करने का प्रयास करते हैं जिनको सार्वभौमिक सत्य का रूप प्रदान किया जा सके। देखिए, हम सत्य किसे मानते हैं? हम सत्य ईश्वर को मानते हैं, हम सत्य परमात्मा को मानते हैं। और आदर्शवादी उसी सत्य को तार्किक रूप से समझने का प्रयास करते हैं, उसी सत्य की खोज की बात करते हैं, उसी आत्मज्ञान, उसी परमात्मा के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं, उसी मोक्ष को प्राप्त करने की बात करते हैं। आदर्शवादी उसी सार्वभौमिक सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। सत्य को खोजा जा सकता है, ऐसा आदर्शवादी मानते हैं। आदर्शवादियों की मान्यता है कि ईश्वर निरपेक्ष मन या आत्मा का सत्य है। आदर्शवादी ये मानते हैं कि जो परमात्मा का स्वरूप ही आत्मा है, अर्थात आत्मा के द्वारा ही मन को एकाग्रचित होकर विचार से, चेतना से हम ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूल्य आदर्शवाद की। शिव क्या है? निरपेक्ष सत्ता का अनुकरण करके ही शिव या अक्षाई की प्राप्ति की जा सकती है। देखिए, निरपेक्ष सत्ता का अनुकरण करके ही, अर्थात मन को एकाग्रचित्त करके ही शिव या अच्छाई की प्राप्ति की जा सकती है, स्वयं को जाना जा सकता है। सुंदर क्या है? आदर्शवादियों के अनुसार यह निरपेक्ष सत्ता ही सुंदरम है। इस जगत में जो कुछ भी सुंदर है वह केवल उसका अंश मात्र है। इस भौतिक जगत में, इस सृष्टि में, इस संसार में सिर्फ आत्मा और परमात्मा, आध्यात्मिक जगत ही सुंदर है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना ही सुंदर है। आदर्शवादी संगीत को सर्वोत्तम प्रकार की सौंदर्यात्मक रचना मानते हैं। संगीत को सौंदर्यात्मक रचना इसलिए मानते हैं क्योंकि संगीत ही एकाग्रचित्तता का महत्वपूर्ण साधन है। आप संगीत के माध्यम से स्वयं को एकाग्रचित कर सकते हैं। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। आध्यात्मिक जगत का सिद्धांत। ये जगत आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक सत्ता ही सर्वोपरि है। आध्यात्म को जान लेना ही, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को जान लेना ही जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। पदार्थ की अपेक्षा विचार का सिद्धांत। मैंने आपको पहले भी बताया था, आदर्शवादी किसी भी पदार्थ की बात नहीं करते, वो विचार की बात करते हैं, वो आध्यात्मिक चेतना की बात करते हैं, वो आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। आध्यात्मिक मूल्यों का सिद्धांत। आध्यात्मिक मूल्यों को ही आदर्शवादी सत्य मानते हैं, जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को मानते हैं। आत्मा परमात्मा को जान लेना ही आध्यात्मिक मूल्यों में सर्वप्रमुख है। मन के महत्व का सिद्धांत। आदर्शवादी मन के महत्व को स्वीकार करते हैं। आदर्शवादी ये मानते हैं कि मन को एकाग्र चित्त करके ही हम आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत। जब हम आत्म तत्व की पहचान कर लेंगे, जब हम आध्यात्मिकता की पहचान कर लेंगे, जब आत्मा से हमारा संयोग हो जाएगा, तो व्यक्तित्व का विकास हो ही जाएगा। भिन्नता में एकता का सिद्धांत। हमारे जीवन में हमारे शरीर में बहुत सारी इंद्रियां हैं। अगर हम सबको एकाग्र चित्त कर लेंगे और एकाग्र चित्त करके उन सभी को एकीकृत भाव से जब हम उस आत्म तत्व को जानने का प्रयास करेंगे, उस चेतन शक्ति को जानने का प्रयास करेंगे, उस विचार को जानने का प्रयास करेंगे, जो सृष्टि का मूल आधार है, मूल विचार है, जो मूल तत्व है, जो मोक्ष है, तो अलग अलग इंद्रियों को एकाग्र चित्त करके ही, उनकी भिन्नता में एकता से ही हम विचार को प्राप्त कर सकते हैं, विचार के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आदर्शवाद में पाठ्यक्रम पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ा है। हमने आपको बताया था कि आदर्शवाद में जो पाठ्यक्रम था वो भी आध्यात्मिक था। आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम में मानव जाति की संपूर्ण अनुभवों तथा समाज की सभ्यता एवं संस्कृति के उत्कर्ष को स्थान मिलना चाहिए। अर्थात मानव के संपूर्ण अनुभव, जो भी मानव अनुभव करता है, जो भी परम सत्ता के संबंध में, आध्यात्मिक जगत के संबंध में जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अपनी संस्कृति को विकसित करने में जो प्रयास करता है, उसे स्थान मिलना चाहिए। अर्थात आदर्शवादी पाठ्यक्रम में मानवीय तथा वैज्ञानिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान दिया गया है।